आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा में टॉपर्स की तरह कैसे लिखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम सही से लिख नहीं पाते। कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जिससे कुछ अंक हमारे कट जाते हैं। तो हमें उन्हीं छोटी मोटी गलतियों का ध्यान देना जरूरी है। तो क्या है वो छोटी छोटी गलतियां, चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, हैंड राइटिंग। दोस्तों, हमें ये लगता है ना कि हैंड राइटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है। भले ही एग्जामिनर आपका ज्ञान जांचता हो, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो या पढ़ पाने में दिक्कत हो तो इससे आपके मार्क्स कटते हैं। और जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सबकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है या साफ सुथरा होती है। इसलिए कोशिश करें कि परीक्षा में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे। पॉइंट नंबर 2, राइट इन ए सीक्वेंस। यानी कि आपको अपने आंसर्स को क्रम में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। वैसे अगर ना भी लिखे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर क्वेश्चन चेक करने वाले को दिक्कत होगी और हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड में आकर आपके मार्क्स कम कर दे। पॉइंट नंबर 3, गो थ्रू ऑल दी क्वेश्चंस। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उसके तुरंत बाद ही लिखना शुरू नहीं कर देना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, समझो और देखो कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप जानते हो, और फिर उसके बाद सबसे पहले आपको इजी सवालों के आंसर लिखना है। जैसे कि सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर इसी तरह से आपको अपना आंसर लिखना है ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे। और जिन प्रश्न के जवाब आपको देने में मुश्किल लग रही है वहां पर आपको गैप छोड़ देना है। अब सवाल आता है कि कितना गैप छोड़ें। ये डिसाइड होगा क्वेश्चन के मार्क्स के आधार पर। अगर 1 मार्क का है तो 1 या 2 लाइन का, और अगर 2 मार्क्स का है तो 3 से 4 लाइन छोड़ कर लिखें। पॉइंट नंबर 4, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको परीक्षा लिखते समय थोड़ा भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। कोशिश करो कि इधर उधर देखने से बचो, और अगर आपको बीच में पानी प्यास लगे तो जरूर पिए। कंसंट्रेशन और फोकस और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और इससे नींद भी कम आती है। पर आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है, इससे आपको बार बार टॉयलेट जाने का मन करेगा, जिससे समय की बर्बादी होगी। एग्जाम में आपका पूरा ध्यान परीक्षा में जाना चाहिए, इधर इधर की बातें बिल्कुल भी ना सोचें। पॉइंट नंबर 5, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ सवालों को ऐसे ही छोड़ दें। आपको सारे के सारे सवालों का उत्तर लिखने का प्रयास करना है। भले ही आपको उन सवालों के जवाब ना आता हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा भरना जरूरी है। इससे हो सकता है कि शिक्षक आपको थोड़ा होने से भी नंबर दे दे, और उन्हें ये भी लगेगा ना कि आपने आंसर ना जानते हुए भी कम से कम प्रयास तो किया। पॉइंट नंबर 6, मस्ट हैव द नेसेसरी आइटम्स विथ यू इन द एग्जाम। आपको एग्जाम से एक दिन पहले ही सब कुछ प्लानिंग करके रखना है कि मुझे एग्जाम सेंटर में इतना बजे पहुंचना है। परीक्षा में जितनी भी चीजें काम आएंगी उन सब को लेकर जाना है, जैसे कि 2 पेन, कॉम्पास बॉक्स, ये सारी चीजें, ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। जब आप ड्राइंग बनाओ तो ड्राइंग में चीजों के नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जहां पर गलती हो उस शब्द या वाक्य पर एक लकीर खींच दे। मैथ के रफ के लिए आपको बार बार पीछे पलटा कर देखना ना पड़े, इसके लिए आपको अपने आंसर शीट के साइड में ही लकीर खींचना है, और अंत में रफ कर पूरा हो जाने पर उस पर क्रॉस चिन्ह लगा दे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होगी। धन्यवाद।